पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया था 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आज दूसरा अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसमें 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीछे जो है 15 क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, कैलेंडर जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना बने, और जिनसे नहीं बन रहा है तो क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है, बताओ, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? रविवार होगा, बताओ। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, ये बताना है। मतलब इतना भी करने के लिए इतना टाइम लगेगा? बुधवार होगा। आज से 24वां दिन बोला है, पिछली ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन था कि जब भी 24वां दिन बोले तो आज से ठीक 23 दिन बाद आता है। तो हम उसको 24 नहीं मानते, हम 23 मानते हैं, यानी कि वो ठीक 23 दिन बाद आएगा। 23 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और बाद का बोला है तो हमसे क्या होगा, 2 दिन हम इसमें प्लस करेंगे। तो रविवार में से 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा। समझ गए? जब भी 24वां दिन हो, 10वां दिन हो, कुछ भी हो, तो उससे एक दिन पहले का लिया जाता है। समझ गए? क्योंकि 23 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 24वां दिन होगा। ठीक है ना? चलो भाई, अब ये एज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें एज को कैलकुलेट करना है। करो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और देखो। एज, आयु, कौन कितने साल का है पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। अंकित का जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1996 को हुआ। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा? देखो, हम इसमें सबसे पहले वो लिखते हैं जो करंट का होता है, और सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, फिर हम मंथ लिखेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। ईयर कौन सा है? ईयर है हमारे पास 2020। मंथ हमारा कौन सा है? अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां होता है। तारीख कौन सी है? 10। उसके बाद क्या है? 1996। और सितंबर का मतलब 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्या? बस इसको तुम्हें घटाना होता है, माइनस करना होता है, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो बस इसको माइनस कर दो भाई, माइनस करते ही तुमको पता चल जाएगा कि क्या होगा। बताओ, सबसे पहले हम इधर से माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6। अब देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में केवल एक ही है 6 वाला, तो वही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आगे और करना हो तो हम 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ईयर से कुछ भी उधार लेंगे तो पूरा पूरा एक साल उधार लेते हैं। ठीक है, और जब भी हम मंथ से कुछ इधर उधार लेंगे तो पूरा पूरा एक मंथ उधार लेते हैं। तो 2020 में से हम एक साल उधार ले लेंगे, मतलब कि 12 महीने। 12 और 8 कितना? 20। 20 में से 9 गया, 11 बचेगा। इधर अब बचा तुम्हारे पास कितना? 19। 19 और इधर कितना है? 96, तो कितना हुआ? 23। तो 23 साल 11 माह 6 दिन। समझ गए? ठीक है, इसी तरीके से 18वां क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, तो इसको भी बनाओ भाई, क्या होगा। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह और दिन की होगी? 2020, जुलाई यानी कि 7वां महीना है, और 5 इधर बोला है कि 2000, अक्टूबर है यानी कि 10वां महीना है, और 10 तारीख थी। बस इसको घटा दोगे, आंसर आ जाए। घटा दो इसको,
घटाओ, 5 में से 10 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हम इससे 1 महीना उधार लेंगे। और वो हम ध्यान रखते हैं महीना कौन सा है, 30 का है कि 31 का है। ये कौन सा महीना है, सातवां। सातवां मतलब कि जुलाई। जुलाई कितने की होती है, 30 की, 31 की। तो 31 इधर उधार आएगा, तो 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36 में से 10 गया 26। अब इधर कितना बचा, 6। अब 6 में से 10 जाएगा नहीं, तो हम इधर से पूरा पूरा 1 साल उधार लेंगे, यानी कि 12 महीने। 12 और 6 18, 18 में से 10 गया 8। इधर बचा 2019। 19 और 2000 में कितने का अंतर, 19 का अंतर। तो 19 वर्ष 8 माह 26 दिन। 19 वर्ष 8 माह 26 दिन, बी नंबर। समझ गए। तो बस हमें ध्यान रखना होता है कि हम कौन सा महीना उधार ले रहे हैं, वो कितने का है। ठीक है। अगर यहीं पे होता, जैसे 2020 हमारा लीप ईयर होता है, अगर यहाँ पे फरवरी होती तो वो 29 की जाती उधर। ठीक है, तो इतना तो तुम लोग समझदार हो ही, है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2003 को यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। करो करो। सब पढ़ाया जा चुका है, लेकिन नहीं, दोबारा नहीं पढ़ना। कॉपी पेन उठा लो, कर लो। तुम कुछ तो मेहनत करो। क्लास 9 बजे थी, तुम कितने बजे आ रही हो, 9:20 हो रहा है। मतलब तुम 9:59 पे आओगी, फिर भी कहोगी 9 ही तो बजा है। हाँ? जब तक 10 न बज जाए तब तक 10 नहीं मानोगी। सही है, बढ़िया है। हाँ, सैटरडे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है, मंथ वही है ना। तो अभी तक जो हमने ऑड डेज काउंट किए थे, वो हमने काउंट किए थे किनके, दिन के, कि 24 दिन बाद, 25 दिन बाद, जो अभी हमने क्वेश्चन किए। अब हमें ईयर के ऑड डेज काउंट करने, उसमें क्या होता था कि हम डेज में 7 का भाग दे देते थे, ऑड डेज आ जाता था। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे कि 2003 से 2015 में कितने की गैपिंग है, हाँ, 12 साल की, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 साल तो ये है ही, इसके साथ हम क्या करेंगे, लीप ईयर जोड़ेंगे। ये तो 12 साल की गैपिंग है, और ईयर्स के ऑड डेज हमेशा आते हैं ईयर प्लस लीप ईयर से। लीप ईयर कितने आएंगे, देखो 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2004 लीप ईयर होगा, उसके बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, बस यही 3 लीप ईयर होंगे। तो 12 और 3 15। ठीक है, अभी भी ये 7 से बड़ा है, तो 7 से भाग दे दो, कितना बचा, 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे, 2003 का दिन तुम्हें दिया है, 15 का पूछा, यानी हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो शुक्रवार में से हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो जब भी हम टोटल डेज में और डेज काउंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे 7 का भाग देते हैं। जब भी हम ईयर्स में हम अगर ऑड डेज काउंट करते हैं तो ईयर प्लस लीप ईयर, उसके बाद हम 7 का भाग देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है तुम्हें, और कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, ये तो बंद हो गया जी, ऐसे करेगा क्या, इसको भी ठंडी लग गई, अपने आप ही बंद हो जा रहा है ये। तब तो लफड़ा है ये। लो, जितने पढ़ाए गए थे उतना ही आया है, उसके आगे का कुछ आया ही नहीं, यही सब। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, इसका भी पढ़ने का मन नहीं है ना। ऐसे ही होगा। 19 19, 19 हो गया 20। चलो भाई,
ये रहा 20वां नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तो करो इसको। यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? सेम वही है, सिर्फ ईयर चेंज है। तो हम ईयर्स के ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं? ईयर प्लस लीप ईयर। ये तो थोड़ा ही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें 2010 से 2029, तो कितने साल की गैपिंग है? 19 साल की तो गैपिंग है। प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? देखो 2010 तो लीप ईयर है नहीं, 10 के बाद 12 होगा जो लीप ईयर होगा, है ना। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 के बाद 28। कितने लीप ईयर हो गए? 5, 5 लीप ईयर आएंगे, 5 ही आएंगे ना। 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24। 24 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। और कैलेंडर में हम आगे ही जा रहे हैं। 2010 का दिन पता है, 29 का पूछा है, यानी कि हम शनिवार में क्या करेंगे? तो क्या आएगा? ट्यूसडे, मंगलवार आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो ईयर के ऑड डेज निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ईयर प्लस लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर आते हैं उनको जोड़ दो, जितने भी ईयर हैं उनको जोड़ दो, बात खत्म वहीं पे। फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये है अगला क्वेश्चन, इसको भी बनाओ भाई। क्या हुआ पुष्पांजलि तुमको? हाँ, कुछ नहीं। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 2019 से 2009 में कितने की गैपिंग है? 10 सालों की गैपिंग है। प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? देखो 9 है नहीं, 9 के बाद सीधे 12, 12 के बाद 16, बस यही 2 लीप ईयर होंगे। 10 और 2 12, 12 में 7 का भाग दोगे 5। ठीक है, तो 5 आया। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 2019 का दिन दिया है, 2009 का पूछा है, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो दिए हुए 8 डेज को हम माइनस करेंगे, है ना। अच्छा, -5 तुम्हारे लिए काफी लंबा पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे +2 कर सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा? हाँ, बेफे आएगा। लो फिर गुरुवार, गुरुवार। ठीक है, देखो कैलेंडर में 7 की साइकिल चलती है, तो जब भी तुम्हें -6 करना हो तो तुम क्या कर दो? +1 कर दो। जब भी तुम्हें -5 करना हो तो +2 कर दो। जब भी तुम्हें -4 करना हो तो +3 कर दो। जब भी तुम्हें -3 करना हो तो +4 कर दो। -2 करना हो तो +5 कर दो। -1 करना हो तो +6 कर दो। ठीक है, बस इनका सम 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 की साइकिल चलती है। तो मैं -5 करना था, तो जो मंगलवार से 5 दिन पीछे जाने पर आएगा वही 2 दिन आगे जाने पर होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? बेफे होगा। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 को पढ़ो ध्यान से। फरवरी, और फरवरी आने वाली है। यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था, 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को क्या होगा? कितने साल की गैपिंग है? 16। लीप ईयर कितने आएंगे? अब देखो जरा, हम 2004 जो है हमारा वो एज ए लीप ईयर काउंट होगा। 4 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो क्या इतने लीप ईयर होंगे? बताओ। देखो 2004 हमारा लीप ईयर होगा, क्यों? क्योंकि हम 20 फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी 29 फरवरी इसमें आएगी। तो 2004 जो हमारा वो एज अ लीप ईयर काउंट होगा। बट अगर हम 2020 की बात करें तो हम 20 फरवरी में ही रुक जा रहे हैं जाके, हम 20 फरवरी के आगे नहीं जा रहे, यानी 29 फरवरी हमारी काउंट नहीं हो रही है। अगर 29 फरवरी नहीं काउंट होती तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि लीप ईयर 29 फरवरी के कारण ही होता है, इसलिए ये 2020 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कितने लीप ईयर होंगे? 4। तो 16 और 4 जो है हमारे वो लीप ईयर है, तो कितना? 20। 7 का भाग दोगे, हाँ
6 बचेगा। कैलेंडर में 2004 का दिन दिया है, आगे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, +6 कर दो या फिर -1 कर दो। तो रविवार में से -1 करोगे तो सैटरडे आ जाएगा। समझ गए? तो देखो इन क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना होता है कि हम 29 फरवरी को पार कर रहे हैं या नहीं। अगर 29 फरवरी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2020 जो है वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? मत समझो। चलो, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? देखो 2024 का दिन तुम्हें दिया है, 2012 का पूछा है, यानी हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे। कितने साल की गैपिंग है? 12 साल की। प्लस लीप ईयर कितने होंगे? देखो 2012 है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24। अब बताओ इसमें कौन सा लीप ईयर नहीं होगा? बताओ। देखो हम 20 मार्च 2024 से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे देखो अगर हम पहले सबसे जो छोटा साल होता है उसको उठाते हैं, 20 मार्च 2012, तो 2012 जो है वो हमारा लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि हम मार्च से चलना स्टार्ट कर रहे हैं ना कि फरवरी से। तो 2012 जो है हमारा वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन हम 2024 के मार्च तक जा रहे हैं, यानी फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी के बाद ही मार्च आता है, इसलिए 2024 हमारा एज ए लीप ईयर काउंट होगा। समझ गए? ठीक है ना? तो कितने लीप ईयर आएंगे? 3 लीप ईयर आएंगे। 12 और 3 15, 15 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। और कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे हो तो रविवार में से -1 कर दो तो फिर से शनिवार। बताओ, समझ गए? ठीक है ना? क्योंकि 12 से हम आगे जाएंगे, 20 मार्च 2012 से 20 मार्च 2013, यानी कि 2012 की फरवरी बीच में कहीं भी नहीं आएगी, इसलिए 2012 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है भाई? तो इसको बनाओ जरा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाओ। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 को क्या होगा? बताओ, करो। कितने साल की गैपिंग है? 11 साल की गैपिंग है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? बताओ। देखो 9 तो वैसे भी लीप ईयर नहीं है, 9 के बाद सीधे क्या आएगा? 12, 12 के 4 साल बाद 16, 16 के 4 साल बाद 20। ठीक है, तो हम 2009 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2012 भी लीप ईयर होगा, 2016 भी होगा और 2020 भी होगा, क्योंकि हम 20 के अगस्त तक जा रहे हैं, इसलिए हम फरवरी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तीनों एज अ लीप ईयर काउंट होंगे, तो कितने हैं? 3। तो 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग दोगे, 0। 0 होने का मतलब वही दिन होगा जो सोमवार। ठीक है, बताओ। करो इसको। यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन? अब देखो अभी तक हमने जो किया उसमें ईयर सेम था, सॉरी ईयर डिफरेंट था, मंथ हमारा सेम था। अब यहाँ पे ईयर हमारा सेम है, मंथ चेंज है, ये भी करना तुमको बताया गया है। ठीक है, तो आराम से और डेज काउंट करके कर सकते हो, है ना? करो इसको आराम से। कल हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का, जो कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल शुरू होगा और कल ही खत्म हो जाएगा। है कोई ऐसा नया चैप्टर? ऑड वन आउट, जो भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, जो तक अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सीरीज मिसिंग नंबर, उसी का ही पार्ट है ना? उसके बाद एक बचता है एनालॉजी, एनालॉजी उसको भी पढ़ेंगे फुर्सत में। ठीक है, रीजनिंग में बस 2 ही 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में मिक्स हैं, नहीं सब अलग है, चाहे जैसे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं।
कुछ अल्फाबेट वाले हैं जो मिक्स है, थोड़ा बहुत ये नंबर वाले हैं जो मिक्स, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोगों का है जो आंसर आ गया है? देखो ईयर का तो हो गया, ठीक है। मंथ में हम ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं ये तुम्हें बताया गया था कि मंथ में हम ऑड डेज कैलेंडर के हिसाब से काउंट करते हैं, कि कैलेंडर में जो मंथ पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं। तो अप्रैल और अगस्त में पहले कौन आएगा? अप्रैल आएगा ना, तो पहले हम अप्रैल को लिखेंगे, फिर हाँ मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा महीना लिखते हैं, उसके बाद बड़ा। तुम्हें पता है कि जो भी पहले आता है उसका हम क्या लेते हैं? उसके हम लेंगे शेष दिन, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में आएगा उसमें हम दी गई तारीख लेंगे। क्या लेंगे? दी गई तारीख जो होगी वो, बस। यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, जो दुनिया भर के फार्मूले होते हैं कि 144 जो भी, वो नहीं याद करना है, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, क्लास में है अभी हम। हाँ, नहीं हम 10 तक ही पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आपने पहले बताया ही नहीं। हाँ, आप क्लास के टाइम में बता। ये कोई मतलब होता है? पहले बता दो। वैसे भी पता है इतने दिन 2 क्लास चली हैं, आज वो छुट्टी मार रहे हैं। तो बताओ जरा, जो पहले आता है उसका हम शेष दिन लिखते हैं। तो 29 अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है? 30 का। कितने दिन शेष बचे हैं? एक, ठीक है। तो हम शेष दिन लिखते हैं। अब ये मई कितने का होता है? हाँ, 31 का। जून 30 का। जुलाई बताओ। अगस्त, अगस्त में हम दी गई तारीख लिखेंगे 15। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम कोई फार्मूला नहीं याद करते, बस हम इन्हीं के ऑड डेज निकाल लेते हैं जो मंथ होता है, क्योंकि जो भी कैलेंडर बदलता है वो ऑड डेज से ही बदलता है ना। तो हम सीधे इसमें 7 का भाग दे देते हैं, तो कितना कितना बचेगा? 3। इसमें भाग दोगे 2, इसमें बचेगा 3, ठीक है। यानी कि यही हमारे मंथ के, हम इन्हीं को कोड बोल देते हैं। जो महीना 31 का होगा उसकी कोडिंग तुम 3 से करोगे, जो महीना 30 का होगा उसकी कोडिंग तुम 2 से करोगे, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे कितने ऑड डेज हो गए? जो भी 7 से बड़ा दिख रहा है उसमें सब में 7 का भाग दे दो। कितना बचा यहाँ पे? 1। तो 1, 3 और 1 4, 2 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचा 3। और हमें 15 अगस्त का दिन दिया हो और हमसे क्या बोला है? 29 अप्रैल का, यानी पीछे जा रहे हैं, तो हम इसको -3 करेंगे। तो शुक्रवार में से -3 कर दो भाई। तो बताओ जरा। मंगलवार आएगा? पक्का? ठीक है फिर, बोलो। बात समझ गए? तो मंथ में हमें कुछ नहीं करना है। जो मंथ 31 का है उसकी कोडिंग 3 है, जो मंथ 30 का है उसकी कोडिंग 2 है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, अगर फरवरी आ जाती है तो फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की है तो वो 28 की होगी, तो उसमें ऑड डेज 0 होंगे। अगर वो लीप ईयर की फरवरी है तो 29 होगा, तो उसमें ऑड डेज 1 होगा। बस सिंपल सी बात है, समझ गए? जो शेष दिन होंगे, जो पहले महीना होगा उसका शेष दिन, जो लास्ट में होगा उसकी हम दी गई तारीख लेते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं याद करना है, बस सिंपल सा यही है। कितना भी आज से 10,000 साल पीछे भी पूछेगा तुम बता दोगे, अगर तुम्हारे दिमाग है तो। नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दिमाग है ना? क्यों पुष्पांजलि? दिमाग है ना?
सबके पास, मतलब कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? अच्छा। यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 26 जनवरी। अब देखो सबसे छोटा महीना कौन है? जनवरी। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, मार्च और फिर क्या आएगा? अप्रैल। जो पहला महीना आता है उसका शेष दिन लेते हैं। जनवरी होती है हमारी 31 की, जिसमें 25 दिन हो चुके हैं, कितने बचे? 6 दिन। और जब फरवरी जो है हमारी वो 2004 की है, लीप ईयर की है, लीप ईयर होने पर हम इसकी कोडिंग करते हैं 1 से। मार्च, मार्च होता है 31 का, जो भी 31 का होगा उसकी कोडिंग 3 से। अप्रैल की दी गई तारीख है कितनी? 30 दी है ना, हम इसमें 7 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो कितना हुआ? 10, 12, 12 में 7 का भाग दोगे 5, या तो 6 और 1 7, इन दोनों को हटा ही दो, क्योंकि 7 होने पर रिमाइंडर 0 होता है। इन दोनों को हटा दो, 3 और 2 5। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे जैसे करो। तो रिमाइंडर कितना आया? 5। अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, 30 अप्रैल से जनवरी पे जा रहे हैं। तो हम शनिवार में से क्या करेंगे? -5 कर दो या फिर +2 कर दो, तो क्या आएगा? मंडे। तो मंडे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो सही है भाई, अच्छी बात है। तो करो भाई इसको। यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? करो, अब इसको अपने से करके बताओ आराम से। इसको तो कर ही सकते हो तुम लोग अपने से, कर लो भाई आराम से। ठीक है, पूजा तुमको आ रहा है ना? बस झूठे खोपड़ी लाती हो तुम। तो भैया तुम्हारे रोज मिलते हैं हमको, रोज। क्या हुआ पुष्पांजलि? क्या महक रहा है? हमको तो जुकाम है, कुछ महक ही नहीं रहा है। अरे वो हाँ, नीचे, नीचे वो क्या तारपीट का तेल जो सीटों में पोता जाता है ना, वो महक रहा है। गैस जैसे महक रहा है ना कुछ, क्योंकि नीचे आते समय नीचे ही महक रहा था वही। हाँ, नहीं लिट्टी कहाँ बनना, बनेगा कभी बनेगा। करो भाई, आंसर बताओ इसका। बुद्ध। तुमको शुद्ध कर देंगे अभी हम एक ही बार में। देखो भाई, 6 अगस्त और 1 जनवरी में से छोटा कौन है? जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में पहला जो आता है उसके शेष दिन 1 जनवरी हो चुके हैं, बचे कितने? 30 दिन। फरवरी 2020 यानी कि लीप ईयर की है तो 8 डेज 1 होगा, इसका मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 3 होगा, जून का, जुलाई का, अगस्त में दी गई तारीख है। जो भी नंबर अभी 7 से बड़ा है उसको 7 से छोटा कर दो, 7 से इसमें भाग दोगे 2 बचेगा, और सब ठीक ही है। तो 2 और 1 3 3 6 6 2 8 है ना, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 6 22, 22 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। 6 अगस्त से हम 1 जनवरी जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो गुरुवार में से हम -1 करेंगे तो बुधवार। ठीक है, सही बताया, पढ़ने लिखने लगा है लड़का। देखो एकदम आसान होता है, कोई भी चैप्टर हो बस ध्यान से पढ़ना होता है। क्या
जो मेन चीज होती है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ लो, बस क्वेश्चन वही होता है, बस दिन तारीख महीना साल वही बदलता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन है? तुम्हें पता है अगस्त सबसे पहले आता है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर। इसका शेष दिन लेंगे हम। 10 अगस्त हो चुके, अगस्त कितने का होता है? अगस्त कितने का होता है? 31 का होता है? 30 का होता है अगस्त? जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। तो 10 चले गए, बचे कितने? हाँ, 21 बचा। हाँ, सितंबर 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31। 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 0। 7 से भाग दोगे कितना? 3। तो 3 2 5, 3 2 5 10। 10 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर 3। और 10 अगस्त से हम 31 दिसंबर यानी कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में से 3 जोड़ दो। हाँ, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, बेफर। ठीक है, बताओ सही है ना? तो कुछ जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपना देख लेना भाई, है ना? बाकी आंसर तो ऑप्शन से ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, खत्म हो गया। ठीक है, तो आज 28 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। कैलेंडर के बाद जो चैप्टर पढ़ा गया होगा उसकी प्रैक्टिस, तो यही प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्लस क्लास भी चलती रहेगी। स्टार्टिंग के 20 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे और 40 मिनट पढ़ने के लिए बहुत है। ठीक है, हाँ, उससे ज्यादा तुम लोग पढ़ते भी नहीं। तो आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं, कल जो होगा।